ऑल राइट गाइस, तो आज हम समझेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो कंजर्वेटिव फोर्स में आपको दो डायग्राम्स अभी दिख रहे हैं। पहला डायग्राम फ्रिक्शन, ये वाला दिख रहा है आपको फ्रिक्शन फोर्स का, और दूसरा आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दिख रहा है ना। तो ये दो डायग्राम्स हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पर और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन फोर्स का जन्म हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आ जाता है। बट जैसे ही आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू रहती है, उसको जैसे ही हम ओवरकम करते हैं तो ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग और ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई। ठीक है, सेकंड केस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर स्मॉल क्यू, और एक ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और ये हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके आसपास, है ना। मतलब क्या है कि इसके आसपास हमें फोर्स फील होता है। तो जैसे ये टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में, ये जो इसके आसपास फील्ड है, हम मूव करते हैं तो होता क्या है कि ठीक है, हमने मूव कर दिया इसको और फाइनली हम यहाँ पर ले आए, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अब एक केस ये है, ठीक है, एक केस ये है। तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, देखो डिफरेंस क्या है इसमें। अब इसकी जो फाइनल पोजीशन है इस ब्लॉक की, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया आपने, आप क्या देखेंगे, ये ब्लॉक यहीं पर रखा हुआ है। बट इस केस में क्या करेंगे आपने स्टार्टिंग में एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, और जैसे ही आप यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देंगे, एफ एक्स आपने एफ एक्सटर्नल रिमूव कर दिया, इसको आपने रिमूव कर दिया, है ना। तो आप क्या देखेंगे, ये जो टेस्ट चार्ज है ये वापस अपने पोजीशन पे मूव करने लग गया है। ये वाला टेस्ट चार्ज वापस अपनी पोजीशन पे मूव करने लग गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने काम करा है वो क्या था, कंजर्वेटिव। बट फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमने जैसे काम करा था वो क्या था, नॉन कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो हमने इस पर फोर्स लगाया वो, और इसकी वजह से हमने इसको मूव करा, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे भागने लगेगा। बट इस केस में नहीं है, कंजर्व नहीं है, तो हमारा फोर्स कंजर्व नहीं हुआ, हमने फोर्स लगाया था उसके बदले हमें वापस एक फोर्स मिल गया, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इस केस में। बट इस केस में क्या है, आपने फोर्स लगाया यहाँ पर चीज़ पहुँची, बट उसके बाद सब ख़त्म, ये अपना जो पोजीशन है वापस नहीं ले पाया। ठीक है, तो इस फील्ड को जिसमें फोर्सेस कंजर्व हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड्स। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी हो गई आपकी, क्योंकि आप ग्रेविटी में भी एक बॉल को उठाते हैं तो वापस वो रीगेन कर जाती है। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर काम करते हैं, जैसे ही आप बॉल को छोड़ दें एक हाइट पे जाके तो वापस अर्थ की तरफ मूव करने लग जाती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये सब कंजर्वेटिव है। ऑलराइट, तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है।